बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें आज अभ्यर्थियों की संख्या कम है, तो आपको सीधा लिए चलते हैं धरना स्थल पर और देखते हैं कि वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है। इसी को लेकर हमारे साथ महीप राज जुड़ चुके हैं। महीप, क्या है वहां की स्थिति? जी बिल्कुल रोमिता, आपको बता दें कि इस समय हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर है और बीपीएससी की जो 17वीं पीटी परीक्षा है उसके कैंसिल करने की मांग को लेकर जो है वह लगातार छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे। और देखिए अब आपको हम एक नज़ारा दिखा रहे हैं इसी गर्दनी बाग धरना स्थल का कि यहाँ जो 4 से 5 छात्र या 6 छात्र कह सकते हैं वो बैठे हैं धरना पर, और बाकी जो कल तक ये लंबी कतारें थी गर्दनी बाग धरना स्थल के जो दोनों गेट है वो बंद कर दिया जाता था कि कहीं जो छात्र है वो बाहर ना निकल जाएं। इतनी बड़ी संख्या में हुजूम हुआ करती थी, मगर अब यह हुजूम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, हम छात्रों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। कल तक इस गर्दनी बाग धरना स्थल पर हजारों की संख्या में छात्र हुआ करते थे, अभी देखा जा रहा है मात्र 5 से 6-7 छात्र हैं यहाँ। ऐसा क्या हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, हम लोग का आंदोलन तो जारी ही है। हम लोग लगभग 65-66 दिन से यहाँ पे हैं और अहिंसात्मक रूप से हम अपनी मांग को रख रहे हैं और सरकार इस बात को संज्ञान नहीं ले रही है। और कल भाई इसलिए भरा हुआ था क्योंकि देखिए हम लोग सब तरह से गुजरना चाहते हैं, हर रूप को चेंज करना चाहते हैं। फिजिकली रूप से किए, अब हम डिजिटली कर रहे हैं, मतलब ट्वीट कैंपेन का हम उसका अधिक कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी हम लोग के मेंबर हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। नहीं, कल तक आप लोगों ने, इसका मतलब डिजिटल मुहिम नहीं छेड़ रखा था। कल तक आप लोग डिजिटल मुहिम पर नहीं थे, आज अचानक से आप लोग डिजिटल मुहिम पर चले गए। जी सर, करना ही चाहिए, लेकिन हर तरह से हम प्रयासरत में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो कल तक ये जो जगह है पूरा गर्दनी बाग का धरना स्थल, कल भी देखा गया कि फैजल खान उर्फ जो खान सर हैं, जिन्हें बच्चे प्यार से कहते हैं, वो तक आए और उनके साथ 2000 की संख्या में भीड़ थी। जो आज कहाँ हैं वो सारे लोग? सर खान सर हम लोग के साथ में और पटना के सभी शिक्षक हम लोग के साथ में आगे भी हैं और आगे भी आएंगे। बस हम लोग स्वरूप को चेंज किए हैं। बस हम लोग 7 दिन के टाइम दिए हैं सरकार को। अगर इस बात को संज्ञान नहीं लेती है, उसे पूरा बिहार में एक महा आंदोलन करने के प्रयासरत करें और पूरे बिहार के छात्र आएंगे। सिर्फ ये पटना का आए थे और पूरा बिहार के तैयारी करें। हम लोग अपना रणनीति अपना रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। देखिए लगातार छात्र कह रहे हैं कि हम जो है डिजिटल स्वरूप से अपनी रणनीति अपना रहे हैं और लगातार जो है पूरे मतलब 7 दिनों का, 1 हफ्ते का सरकार को मोहलत दिया है कि आप बीपीएससी की 17वीं जो पीटी परीक्षा है उसको कैंसिल कीजिए। अगर आप उसको कैंसिल नहीं करते हैं, हम लोग 66 दिन से हैं जैसे तैसे भूखे प्यासे हैं। सुबह में मुड़ी खाए हैं, जिससे सर मुड़ी खा के रह रहे हैं और इस बात को संज्ञान नहीं ले रहे। कम से कम सरकार को सोचना चाहिए, हम उसी का आदमी है ना सर। हम लोग मान लीजिए बिहार के, हम आप लोग को वोट देते तो हम हमारे अधिकार को आप लोग लोकतंत्र की हनन कर रहे हैं। बताइए, संज्ञान नहीं ले रहे हैं सर। पूरा इस बात को पता नहीं माननीय मुखिया जी क्यों इस बात को ले रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं। बहुत तकलीफ होता है सर, पूरा जैसे तैसे हम लोग रह रहे हैं, सुन नहीं रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे, इन लोगों को तकलीफ कुछ ज्यादा है। हम कुछ और अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे। आखिरकार आप लोगों का आंदोलन कहा जा रहा है कमजोर पड़ता जा रहा है। कल तक इसी धरना स्थल पर 2000 की संख्या में अभ्यर्थी हुआ करते थे, आज महज आप लोग 6 से 7 लोग हैं। आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है। ये आंदोलन नहीं है, सत्याग्रह है। खैर आंदोलन ही कहिए, जो आपको कहना कहिए, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, आंदोलन कैसे कमजोर पड़ेगा? क्या ये मुद्दा खत्म हो गया? क्या ये सीट बेचना, चोरी चकारी, धांधली, सेटिंग खत्म हो गया? तो जब तक ये चलेगा ना, तब तक ये चलेगा। आप लोगों ने तो बीपीएससी की जो पीटी की परीक्षा थी, एक सेकंड हमारी बात सुन लीजिए, उसको कैंसिल करके री एग्जाम करवाने की बात कही। अब बीपीएससी ने जो है 17वीं का मेंस की भी आपको डेट जारी कर दी, शेड्यूल जारी कर दिया। देखिए, आए थे बीपीएससी 17वीं का री एग्जामिनेशन के लिए, बिल्कुल बात सही है, हमारा मांग भी यही है। लेकिन एक बात बताइए, बीपीएससी का री एग्जामिनेशन इज इट द सॉल्यूशन? क्या यही सॉल्यूशन है? चोरी किया गया है, चोरी करने का धंधा ये लोग बदल देगा। कहने का मतलब अभी सीढ़ी ला के चोरी किया, बाद में फंदा ला के चोरी करेगा, चोरी तो होगा ना। तो रही बात ये, हम लोग का ना जेन्युइन मांग है कि पारदर्शिता के साथ एग्जामिनेशन हो, ठीक है। और ये जो धांधली सेटिंग का जो चल रहा है ना, ये कारोबार कम से कम बंद हो, ठीक है। कम से कम वैसे ऑफिसर्स का चयन हो जो अपने मेरिट से गए हैं, और वो जो मेरिट से जाएगा ना, वो अपना काम भी मेरिट वाला ही दिखाएगा। क्यों दिखता है कि आपका एक काम डिले किया जाता है,
पैसे के लिए? क्यों दिखता है कि यहाँ पे पुल गिर जा रहा है इतना सारा? क्यों दिखता है कि ये जो बजट में पास हुआ इसका ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन नील होता है, जीरो होता है? कारण ही है ये चीज़ बहुत बेसिक कारण है। और ये चीज़ यहीं से शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। और ये इसीलिए यहाँ पे शिक्षा सत्याग्रह का गंगोत्री कहा गया है, क्योंकि ये शुरुआत यहाँ से दिया गया है। अगर आज इस शुरुआत को 65 दिन यहाँ बैठने के बाद अगर इसको कोई दबा दिया ना, अगर इस दमनकारी स्थिति से अगर इसको धूमिल कर दिया ना, तो सच बताते हैं मरते मरते मर जाइएगा, लेकिन कभी भी अपना आवाज़ उठा नहीं पाइएगा बिहार में। इसीलिए हम देखिए बहुत ज़्यादा अंदर से मानसिक प्रताड़ना इतना है ना, इच्छा करता है यहाँ से चले जाए, लेकिन बस इसी बात के लिए सोचते हैं कि चाहे हम लोग कुछ ही अभ्यर्थी हैं, अगर है यहाँ पे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन लोग के ऊपर। और प्रेशर का स्थिति बता रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट आदेश दी है कि 51 सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा आपको प्रिजर्व रखना है, और और बिहार सरकार आयोग से स्पष्टीकरण मांगी है, ठीक है। ये बात पुराना है, लेकिन इस बात में ट्विस्ट देखिएगा, हम लोग आरोप ही ये लगा रहे हैं कि बहुत सारे सेंटर पे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। अब रही बात ये कि ये लोग जो डिसीजन मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, आखिरकार लाएगा कहाँ से? एक कहावत है, पैदा करेगा क्या? तो रही बात ये बहुत बुरा फंसा हुआ है। और रही बात ये कि 30 पन्ना में रिजल्ट जारी हुआ है। 30 पन्ना में एक तो पहली बात कि रिजल्ट का कोई बेस नहीं है। क्या किए हो भाई? बोले नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं पहले, बाद में नोटिफिकेशन में ये बोले कि मैंने तो कोई नोटिस ही नहीं दिया था नॉर्मलाइजेशन का। चलो ठीक है, आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। फिर बाद में ये जो सचिव जी हैं उनका कहना हुआ कि स्केलिंग करेंगे, स्केलिंग भी नहीं किए आप। तो आखिर क्या किए? आपका रिजल्ट का बेस क्या था? एक एग्जाम 2 पेपर, क्या किए हैं? मतलब जो जितना नंबर लाया सीधे कॉपी पेस्ट करके और रिजल्ट जारी कर दिए। इतना मतलब एक कहावत है, बच्चे हो क्या? बस ये है। तो कहने का मतलब कोई बेस नहीं है, ठीक है। इन सब चीज को जानने के बाद भी, इतना चीज करने के बाद, आज के डेट में हर एक अभ्यर्थी जान रहा है कि बिहार का जितना भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी है, सब में यही सिचुएशन है। अभी हम लोग 70वीं के बैठे हुए हैं बीपीएससी के, और उधर बीपीएससी टीचर के बैठे हुए हैं। मुश्किल से 3 अभ्यर्थी हैं। तो एक बात बताइए, बीपीएससी टीचर का जहां पे लगभग 4.25 लाख वैकेंसी फुल हो चुका है, क्या 3 आदमी का समस्या है? नहीं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट लगभग लाखों अभ्यर्थी का छूट गया, लाखों अभ्यर्थी चयन होता, लेकिन क्या हुआ? नहीं मिला किसी को। क्यों? क्योंकि बिहार में ऐसा ही होता है। अभ्यर्थी भी यही मानते हैं, दुर्भाग्य की बात है। देखिए, लगातार जो अभ्यर्थी है उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में ऐसा ही होता है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये भले ही आपको दिखा रही हूँ कि ये अभ्यर्थी कम हैं, मगर इनका जो जुनून है, इनका जो गुस्सा है, वह जायज़ है। और साफ तौर पर जो आयोग है उसके खिलाफ जो है इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है। लगातार जो ये अभ्यर्थी, उनकी एक ही मांग है कि री एग्ज़ाम हो, क्योंकि यह सिस्टम का जो है वो फेलियर है। और इसी सिस्टम को लेकर अभ्यर्थी लगातार जो है वह आंदोलनरत है। भले ही यहाँ अभ्यर्थी कम हो, मगर उनका जो जुनून है, उनकी जो आवाज़ है, वह दबी नहीं है। सहयोगी हीरा के साथ महिप्राज, 22 पटना।